गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्कशीट संख्या 54 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की जो विषय हिंदी की आपकी वर्कशीट है उसमें वाक्य भेद जो कि रचना के आधार पर आपके सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता होगा हम पिछली कक्षा में यानी कि कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ चुके हैं। बच्चों, आपकी कक्षा 10 में रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम वर्कशीट कंप्लीट करें उससे पहले मैं ज़रा आपको जो प्रश्नों का जो फॉर्मेट होता है, किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज़रा उसके बारे में फिर अपनी वर्कशीट कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपसे वाक्य भेद को लेकर दो तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। वाक्य भेद को लेकर दो तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होता है पहचान का और दूसरा प्रश्न होता है आपका परिवर्तन का। अब देखो, आपको ध्यान हो तो हमने जब वाच्य पढ़े थे तो उसमें भी इसी तरह के प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की थी और वाक्य भेद में भी इसी तरह के प्रश्न भी आते हैं। पहचान में हमसे ये पूछा जाएगा, कोई भी हमें वाक्य दिया गया और हमसे ये पूछा जाएगा एक किस प्रकार का वाक्य है। आपको बता दूं मैं, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इन तीनों में से किसी एक प्रकार का वाक्य होगा जिसको हमें बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। पहला काम ये पहचान का हो गया। परिवर्तन में देखिए बच्चों, किसी भी एक टाइप का प्रश्न वाक्य हमको दिया गया होगा, उसको दूसरे टाइप के यानी कि दूसरे प्रकार के वाक्य में हमको बदलवाया जाएगा, यानी कि उसको परिवर्तन का प्रश्न होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज की हम वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी है वाक्य भेद को लेकर। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम यहाँ हमारा नाम लिखते हैं या हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हम जानते हैं एक सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है और वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 भेद हैं वाक्यों के, ध्यान रखेंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले देखिए सरल वाक्य की पहचान, विशेषता क्या होती है। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, ध्यान रहे एक मुख्य क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। यानी कि हम साधारण रूप से अगर देखेंगे सरल वाक्यों में तो नॉर्मल एक काम के बारे में बात हो रही होगी। जिस तरह से जैसे मान लो कहा जाए मोहन स्कूल जाता है, नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी भाषण देते हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो सरल वाक्य होते हैं। देखिए, जैसे ध्यान रहे क्रियापदों की संख्या 1, 2 या अनेक हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे मुख्य क्रिया एक ही होती है। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है सरल वाक्य आप, और इनको पहचान बहुत साधारण है। कुछ शब्दों को आपको याद रखना है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को जब हम अलग कर देंगे तो बाकी जो बचता है वो साधारण वाक्य ही बचता है। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य। उपवाक्य एक तरह से यूँ समझो कि छोटे छोटे सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस होते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैंने खाना खाया, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, और एक सेंटेंस ये है कि मैंने पढ़ाई की। अब मैं इन दोनों को एक साथ बोलूँगा तो क्या मैं ऐसे बोलूँगा मैंने खाना खाया पढ़ाई की ना, मैं इनको बोलूँगा मैंने खाना खाया और पढ़ाई की। ठीक है, यानी कि मैंने और का प्रयोग किया इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो इसी तरह से
योजक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान रहे, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आप याद रख लो, समझ लो कि जहाँ ये शब्द आ गए, ठीक है, और तथा एवं इसलिए परंतु किंतु अथवा नहीं अन्यथा वरना, ये शब्द अगर आते हैं कहीं तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, ये समझ लेना आप ध्यान से। जैसे देखिए, हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे किंतु टिकट नहीं, तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, ठीक है। तो ये संयुक्त वाक्य होता है। तो हमको संयुक्त वाक्य को पहचान करने के लिए इन शब्दों को समझना है, इन शब्दों को अपने दिमाग में रखना है। जहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल होता है योजक शब्द के रूप में, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। आगे देखिए मिश्र वाक्य। देखिए बच्चों, मिश्र वाक्य में क्या होता है, जो एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। यानी कि अगर हम कहें तो एक फिल्म में मेन हीरो होता है, एक साइड हीरो होता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है, यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। तो देखिए, मुख्य जो इसमें मेन हीरो का जो काम है, यानी कि प्रधान उपवाक्य जो है, यह वही व्यक्ति है। यानी कि कहना तो ये चाह रहे हैं ना, सेंटेंस का मूल ये है कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि यह वही व्यक्ति है। नीचे वाला सेंटेंस देखो, जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। मुख्य जो सेंटेंस का उद्देश्य है वो क्या कहना चाहता है कि वो अवश्य सफल होते हैं। कौन सफल होते हैं? जो परिश्रम करते हैं। ठीक है बच्चों, मिश्र वाक्य की पहचान करने के लिए आपको ध्यान रहे, एक तो देखो ये जो, जिसने, जिसे, इन शब्दों को आप याद रखेंगे। देखिए बच्चों, मिश्र वाक्य की जो मुख्य पहचान है वो मैंने यहाँ आपको लिखी गई है। ध्यान रहे, इनके अलावा और भी शब्द हैं जिनसे मिश्र वाक्य में प्रयोग किया जाता है जिनका, लेकिन मुख्य रूप से आपकी अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ सालों से में ये देखा गया है कि इन शब्दों को लेकर सबसे ज़्यादा देखो ये कि, जैसे माँ ने कहा कि बेटी ससुराल में जाके अपना ख्याल रखना, एक की जो शब्द है इसको आप की यानी कि चाबी, इसको यूँ कह सकते हैं कि मिश्र वाक्य की ये चाबी है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है बच्चों। और जो, जिसे, जिसने, देखो जो शब्द से बहुत सारे वर्ड बनते हैं और वो सब मिश्र वाक्य की पहचान होते हैं। जिसे, जिसने, ठीक है, और तो, जैसे परिश्रम, वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके मिश्र वाक्य की पहचान में काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, आज की जो आपकी एक्टिविटी है, कुछ वाक्य दिए गए हैं आपको और उनकी आपको पहचान कर बतानी है कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं, यानी कि अर्थभेद, वाक्य भेद आपको बताना है। ध्यान रहे, देखो सरल वाक्य, क्योंकि ये साधारण एक खेलते खेलते सो गया, साधारण कार हो रहा है, मुख्य क्या, एक ही वाक्य। अब देखिए यहाँ जो आ गया तो ये मिश्र वाक्य, ठीक है। बस स्टॉप पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, इस तरह के जो सेंटेंस आए ध्यान रखना। स्टॉप पहुंचने से पहले, मेरे काम करने से पहले, मेरे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, डॉक्टर जा चुका था, ये सब इस तरह के वाक्य मिश्र वाक्य में आते हैं, ध्यान रखना। पहुंचने से पहले इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं मिश्र वाक्य में होते हैं, पकड़ लेना इनको आप। सूर्यास्त हुआ और, अब देखिए यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है, आपको पहचान बताई थी, और अगर आता है तो संयुक्त वाक्य होगा। देखो कि, क्योंकि, साधारण वाक्य, फल खरीदने बाजार गया, कि आ गया मिश्र वाक्य, तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। अगर हम अर्थभेद के आधार पर देखें तो सॉरी रचना के भेद के आधार पर देखें तो मिश्र वाक्य सबसे ज़्यादा
यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो हम आप देखेंगे कि मिश्र वाक्य काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो, यदि तो मिश्र वाक्य होगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। टेक केयर, गुड बाय।